बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH 621 रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 3 फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये है आपके पास पेज नंबर 8 के ऊपर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। मैंने डेफिनेशन लिख दी है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास जो है ये डेफिनेशन में है आ सेट A is finite if either A is empty or there exists n belong to n and a bijective mapping C फंक्शन है वो in to A है। दस द फाइनाइट सीक्वेंस C1 से Cn तक लिस्ट्स द एलिमेंट ऑफ A विदाउट रेपिटिशन। अब इसका मतलब क्या है आपको पता है। बाइजेक्टिव मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। बाइजेक्टिव मैपिंग क्या होती है। बाइजेक्टिव मैपिंग वो होती है जो आपकी 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। ऑन टू क्या होती है। ऑन टू वो होती है कि जिसमें रेंज इज़ इक्वल टू बी, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। या आप ये कह लें कि जो सेट बी है आपका वो उसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इमेज बनाते हों। तो 1-1 में वो तमाम एलिमेंट्स इमेज भी बनाते हों मगर वो आपके रिपीट ना हो। जैसे ये 2 है तो ये एक दफ़ा इमेज बनाए। तो ये मैंने एग्जांपल लिखी है फाइनाइट सेट की। तो अगर आपके पास f ऑफ n इज़ इक्वल टू 2n है, यानी मैं उसको in का नाम दे देता हूँ। अगर आपका ये in है और ये a, क्योंकि आपकी बुक के ऊपर ये लिखा हुआ है, ये बड़ी एक एग्ज़ाम्पल नहीं उन्होंने वहाँ पे दी हुई, तो मैंने अपनी तरफ से ये एग्ज़ाम्पल लिखी है। in इज़ इक्वल टू एफ एन इज़ इक्वल टू 2n। अगर मैं n इज़ इक्वल टू 5 लेता हूँ जो कि बिलोंग करता है n से इस कंडीशन के मुताबिक, तो आप जब n इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इसमें पुट करते हैं तो 2 आंसर आता है। 2 पुट करते हैं तो 2 2 आर 4, 3 पुट करते हैं तो 6, 4 पुट करते हैं तो 8, 5 पुट करते हैं तो 10। ऐसे ही 1 पुट करते हैं तो यानी 1 2 के साथ इमेज बना रहा है, 2 4 के साथ, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ एंड 5 10 के साथ। आप जैसे ही पुट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि आपका 1-1 भी है। आप देख सकते हैं कि चाहे आप 6 ले लें n को, चाहे आप 7 ले लें, चाहे आप 2 ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने लेना नेचुरल नंबर्स में से ही है। तो जब आप लेंगे तो आप देखेंगे कि ये बाइजेक्टिव ही होगा फंक्शन, चाहे ये आप इसको n को जो भी मर्ज़ी वैल्यू ले लें। तो ये 1-1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट करने के बाद हमारे पास ये प्रेपोजिशन है, ये करोलरी है, ये रिमार्क है और ये प्रेपोजिशन है। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो इनमें इस्तेमाल होंगी। एक तो है कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन, इसको कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं और प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर एक फंक्शन है f a to b एंड g जो है फ्रॉम b to c, be two functions such that f of x is equal to y, यानी f of x is equal to y and g of y is equal to z, वेयर जो x है आपका वो बिलोंग करता है सेट a के साथ, y जो है वो बिलोंग करता है b के साथ और z जो है वो बिलोंग करता है किसके साथ, c के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है f of x ये बिलोंग करता है, x जो है ये किसके साथ बिलोंग करता है, a के साथ। ये जो y है ये आपका b के साथ, ये जो z है आपका ये c के साथ, ये y जो है ये आपका किसके साथ बिलोंग करता है, b के साथ। देन द फंक्शन h फ्रॉम a to c, यानी a to c, यानी आप ये दोनों मैंने कहा कि आप काटते हैं सच डैट f of x इज इक्वल टू z। तो यानी f of x यानी a x यानी y निकल गया, क्योंकि b जो y जो है वो निकल गया, इज इक्वल टू g ऑफ y। तो यानी z अगर आप देखेंगे तो ये g ऑफ y के भी इक्वल है और h ऑफ x के भी इक्वल है। तो g ऑफ f ऑफ x इज़ इक्वल टू, यानी हम इसको x बिलोंग टू a भी कह सकते हैं। तो ये है इज़ कॉल्ड द कंपोजिट ऑफ फंक्शन f एंड g इज़ डिनोटेड बाय g ऑफ f। तो g ऑफ f इज़ एक फंक्शन है जो कंपोजिशन फंक्शन, जो कि क्या है, इसको हम h को हम कह सकते हैं ना g ऑफ f।
तो ये है ए टू सी फंक्शन। सिंपल सी बात है, आप यहाँ तक की बात को याद रखें, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड जो समझने की यहाँ पे बात है, एफ एंड जी है आपके पास फंक्शन, दो इन दोनों का जो कंपोजिशन फंक्शन है जी ऑफ एफ, तो ये बी और बी आपने एफ है बाद में आ रहा है तो ए पहले लिखना है, तो जी पहले आ रहा है तो आपने सी बाद में लिखना है, जो आपके सेम है वो आपने इनको कैंसिल कर देना है। तो ये आपका है कंपोजिशन फंक्शन। इन्वर्स फंक्शन है, लेट एफ जो है वो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, देन आप उसका इन्वर्स ले सकते हैं। देन द फंक्शन जी इज फ्रॉम बी टू ए विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट, वही बात, बी बिलोंग टू बी एंड देन यूनिक एलिमेंट ए बिलोंग टू ए सच डैट, ऐसे कि आप एफ में ए की कीमत पुट करते जाएं और आंसर हमेशा आपका सेट बी में से आएगा, इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। मतलब कि ये एफ का जो इनवर्स है वो है ए इनवर्स, आपने इन दोनों की जगह बदल लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास ये प्रेपोजिशन है, हमारे पास हम देखते हैं प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन जो होती है स्टेटमेंट और फार्मूला इन अ लॉजिकल आर्गुमेंट, एक स्टेटमेंट या फार्मूला दिया होता है लॉजिक के साथ, तो अ प्रेपोजिशन कैन हैव अ ट्रूथ वैल्यू, तो वो हमेशा जो है वो ट्रूथ होती है, तो वो कह सकते हैं एदर ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, बट नॉट बोथ। तो यानी इसका मतलब क्या है प्रेपोजिशन का, कि अगर ये बात अगर उसने कह दिया है कि ये ट्रू है तो वो ट्रू ही होगी, अगर उसने कह दिया है कि ये स्टेटमेंट में उसने आपको बता दिया कि ये बात फॉल्स है तो वो फॉल्स ही होगी। तो अब हम अपनी इस प्रेपोजिशन की तरफ आते हैं। प्रेपोजिशन है आपके पास, इफ़ जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आई एम टू आई एन इज़ एन 1 to 1, यानी उसमें 1 to 1 या 1 1 एंड इन टू, या उसने ब्रैकेट में लिखा इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन वही होता है जो 1 1 भी हो और इन टू भी हो, ये उसने ख़ास नाम दे दिया 1 to 1, यानी 1 1 और इन टू, यानी हम कह सकते हैं कि इंजेक्टिव फंक्शन को 1 to 1 भी कहते हैं या 1 1 एंड इन टू को 1 to 1 भी कहते हैं। तो ये मैपिंग है देन कि m जो है, ये आपका जो m है ये या तो बराबर होगा n के या छोटा होगा, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ही आपका इंजेक्टिव फंक्शन होगा, क्योंकि या तो रेंज जो है वो इक्वल होनी चाहिए या रेंज में मिसिंग होनी चाहिए, तो रेंज वो है b के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो फिर ही वो क्या होगा, इंजेक्टिव आपका फंक्शन होगा। अगर तो इक्वल होता है तो वो b का एक जो है वो एलिमेंट जो है वो 2 दफ़ा इमेज बना रहा होगा। द प्रूव इज़ बाय इंडक्शन ऑन एम, तो अब हम इसका प्रूव करते हैं, इज़ बाय इंडक्शन ऑन एम, एम पे हमने इंडक्शन लगानी है। तो आपके पास ये मैंने आपको इंडक्शन फार्मूला जो है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड जो है ये आपके पास है, P1 इज़ ट्रू, फर्स्ट स्टेप है P1 इज़ ट्रू, तो द रिज़ल्ट इज़ ट्रिवियली ट्रू इफ़ m इज़ इक्वल टू 1, तो जो आपका रिज़ल्ट है वो ट्रिवियली क्या है, ट्रू है इफ़ m इज़ इक्वल टू 1। देन हमारे पास है कि यहाँ पे उसने p ऑफ m n इज़ ट्रू, यहाँ पे हमने लेना है सपोज दैट इट होल्ड्स फॉर m, हमने n नहीं लेना हम क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं ऑन m पे, तो इसलिए फॉर m एंड डैट हम एक नया फंक्शन लेंगे f, सपोज किया f, यहाँ पे स्टेटमेंट में g था, f इज़ इक्वल टू आई m, इस m में हम क्या करते हैं 1 को ऐड कर लेते हैं, हम उसमें 1 को ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं p ऑफ n प्लस 1 इज़ ट्रू, यहाँ पे लिखा हुआ इम्प्लाइज, तो हम देखते हैं इज़ इंजेक्टिव, देन ये होगा कि जब आप m प्लस 1 करते हैं तो वो m प्लस 1 जो है वो 2 से बड़ा होगा, यानी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, सो डैट f का जो फंक्शन है i ऑफ m प्लस 1 कंटेन्स एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, तो कम से कम तो उसके कितने पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स होंगे, एंड सो n इज़ इक्वल टू k प्लस 1, जो n होगा वो आपका वो क्या होगा, k प्लस 1 होगा, और k जो बिलोंग करेगा सम, k जो होगा वो आपका नेचुरल नंबर होगा। अब हम लेट करते हैं एक नया फंक्शन t in टू in बी द मैपिंग डैट ट्रांसपोज, जो चेंज कर रहा है f m प्लस 1 को n से, एंड लीव्स द अदर एलिमेंट ऑफ in फिक्स्ड।
अब वो ये कहता है कि ये चेंज कर रहा है, आपके पास एक मैपिंग जो है, ये फंक्शन जो है, अब आप गौर से देखते हैं कि वो आई एम को किसके साथ चेंज कर रहा है, एन के साथ। तो वो इसको पूरे को आई एन फिक्स्ड करके अनदर एलिमेंट लिख रहा है। देन आप इसका कंपोजिशन फंक्शन ले लेते हैं, एक टी का और एक एफ का। देन टी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एम प्लस वन फ्रॉम आई एन इज इंजेक्टिव एंड। अब हम देखते हैं कि हम कंपोजिशन फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते होते हैं, टी ऑफ एफ ऑफ आई एम जो है वो सबसेट होगा आई के का, आई के का सबसेट होगा। तो देन आप देखते हैं कि यानी इनके तमाम एलिमेंट आई के में पाए जाएंगे बाय द इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो आप क्या देखते हैं कि जो के होगा या तो वो बड़ा होगा या वो बराबर होगा एम के। क्यों? इसके तमाम एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे, तो या ये बराबर होंगे या ये के जो है ये क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ये बड़ा हुआ इससे तो ये तो सबसेट उसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट इसमें पाए ही नहीं जाते। सो आप देन इन दोनों में m प्लस वन इधर भी ऐड कर दें और दोनों साइडों पे ऐड कर दिया। k प्लस वन इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, n। तो ये आपका इंडक्शन मेथड जो है ये प्रूव हो गया। तो देन आपकी भी प्रेपोजिशन जो है ये प्रूव हो गई। अब हमारे पास ये करोलरी है कि हमने इसको कैसे करना है। करोलरी क्या होती है कि अगर आप एक थ्योरम को प्रूव कर लें और उसके बाद एक और स्टेटमेंट आ जाए जो उसी थ्योरम के रिलेटेड हो, तो उसको आपने प्रूव करना हो, इजीली प्रूव हो जाए वो, तो वो क्या होती है, करोलरी होती है। करोलरी है अब आपके पास, इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक n बिलोंग टू n फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन C इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आई एन टू ए। तो मैंने आपको पहले भी जब फिनाइट और इनफिनाइट की तो बाइजेक्टिव मैपिंग की आपको मिसाल दी थी, यही वहाँ पे वही मिसाल जो है वो यहाँ पे फिट होती है, मगर हम सिर्फ यहाँ पे प्रूव करेंगे। सपोज दैट C इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आई एन टू ए एंड C प्राइम इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आई एन प्राइम टू ए आर बाइजेक्शन। हमने इसको सपोज कर लिया। अब ना मैंने कंपोजिशन फंक्शन लेना है। कंपोजिशन फंक्शन लेना तो वो कैसे ले रहा हूँ ज़रा मैं देखें ज़रा। तो मैंने इसको बाइजेक्टिव जो है ये प्रूव करना है। बाइजेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ कि इसको देखता हूँ कि ये बाइजेक्शन है या नहीं है। तो मैं इसको जब बाइजेक्शन करता हूँ तो तब भी ये बाइजेक्शन होगा जब मैं ना ज़रा आपको बताता हूँ एक बात कि मैंने ये वाला जो हमने थ्योरम प्रूव किया था m इज़ लेस देन एंड इक्वल टू n। तो यहाँ पे जो है ना ये कंप्लीट जो है ये बात नहीं लिखी, मैं इसको कंप्लीट करूँगा अभी। तो देन c का इन्वर्स, इस c का मैंने इन्वर्स ले लिया। मैंने पहले बताया कि c का इन्वर्स क्या होगा कि आप इन दोनों की जगह बदल देंगे यहाँ पे a अब फ्रॉम टू आई एन। जैसे हम लेते थे a टू b फंक्शन, अब हमने b टू a ले लेना, तो ये इन्वर्स है। तो उसके बाद C इन्वर्स का जब मैंने फंक्शन लिया, अब C इन्वर्स का और C प्राइम का मैंने कंपोजिशन फंक्शन लिया। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। अब मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल के साथ यानी इसको यहाँ पे बताता चलता हूँ कि आपको समझ आ जाए। C इन्वर्स और ये आपने इन दोनों का ये A जो है ये कैंसिल हो जाता है, आपको पता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। और जो है ये C प्राइम का जो है ये पहले आएगा आई एन प्राइम, और जो C इन्वर्स का है फ्रॉम आई एन, तो ये बाद में इज़ अ बाइजेक्शन। सो आप आई एन प्राइम ऑफ जो है एन प्राइम जो है वो लेस देन और इक्वल टू है एन के। सिमिलरली वहाँ पे ये बात लिखी हुई है सिर्फ इतनी सिमिलरली कि आप इसको ऐसे ये बता सकते हैं एन इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एन प्राइम। तो अगर हम ये देख लेते हैं कि ये है, तो हम क्या करते हैं कि देन C प्राइम, अब C प्राइम का इन्वर्स लेके वो कंपोजिशन फंक्शन लगाते हैं C के साथ, तो वो बनेगा। अब आप देखते हैं C प्राइम का इन्वर्स जो है ये A पहले लिख दिया, आई एन प्राइम जो है वो मैंने बाद में लिख दिया। तो वैसे ही आप जब कंपोजिशन फंक्शन लेंगे C प्राइम इन्वर्स और C का, तो आप ये A और ये A कैंसिल कर देंगे, C बाद में है
तो इसलिए इसका जो आई एन है यहाँ पे पहले आएगा, देन आपका सी प्राइम इनवर्स का आई एन प्राइम आएगा बाइजेक्शन। सो आप इन दोनों को ना फ्रॉम 1 एंड 2 आप कह सकते हैं कि एन प्राइम इज इक्वल टू एन। तो ये बात, इससे बाइजेक्टिव फंक्शन जो है ये साबित होगा। उन्होंने यहाँ पे ये बात नहीं लिखी हैंड आउट्स पे, ये मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने क्यों नहीं लिखी। प्रूव करने के लिए ये आप प्रूव होगा तो वो देन आपका रेंज जो है वो बी के इक्वल होगी, क्योंकि बाइजेक्शन फंक्शन जो है वो ऑन टू भी होना चाहिए और 1 1 भी होना चाहिए। रिमार्क जो है यहाँ पे, द नंबर n इज़ नोन एज कोऑर्डिनेटली ऑफ a एंड इज़ रिटन एज a। तो ऐसे हम उसको डिनोट करते हैं। देन आपके पास एक और प्रेपोजिशन है, सपोज दैट a इज़ अ फाइनाइट सेट and that f is a function from a to b is a bijection, then b is finite, then b भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो एंड b का जो है ये आपका कोऑर्डिनेट और वो कोऑर्डिनेटली जो है वो a के बराबर होगा। यहाँ पे मैं ऑर्डर का नाम ही दे रहा हूँ इसको कि ये b का ऑर्डर है, ये a का ऑर्डर है। फॉर इफ c आपके पास अगर आप प्रूव करते हैं, फॉर इफ c जो है आपका फंक्शन है, i जो है फंक्शन है वो उसका ये n है, आप ये ले लें आई एन, तो उसने उसको ऐसे लिख दिया a का, तो वो अगर n को डिनोट करता है नंबर तो वो आप n ही है आपका। फ्रॉम a इज़ बाइजेक्शन, देन द मैपिंग, अगर मैपिंग क्या होगी, अगर आप f ऑफ c का वही आप कंपोजिशन फंक्शन ले लें, a और a कैंसिल कर दें, तो यहाँ पे भी आप इन्वर्स लिख सकते हैं c का इन्वर्स। तो a जो है वो आई ए, यानी c जो है ये बाद में है, इसलिए आई ऑफ a जो है ये साइन जो है ये अप्रोचेस टू b, तो ये आपका यहाँ पे b आ जाएगा, क्योंकि आपका f जो है ये बाद में है और a कैंसिल हो जाएगा। तो इज़ आ बाइजेक्शन, तो ये भी बाइजेक्शन है। तो ये आपका प्रूव हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है ये आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ subscribe to my channel and stay tuned with Waqar Institute. Thank you.